हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम चंद वंश से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, चंद वंश के संस्थापक किस स्थान से उत्तराखंड आया था? ऑप्शन है जूसी, दूसरा चंद्रनगर, तीसरा थार, चौथा लखनऊ। तो चंद वंश के संस्थापक उत्तराखंड किस स्थान से आया था? आप लोगों को बताना है कि चंद वंश का संस्थापक किस स्थान से उत्तराखंड आया था। तो चंद वंश के संस्थापक थे हमारे सोमचंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जूसी। तो सोमचंद कहाँ से आया था? जूसी से। दूसरा प्रश्न है, सोमचंद डोटी के किस शासक को कर देता था? इसके ऑप्शन हैं वसंत देव, जयदेव मल, ब्रह्मदेव और अशांति देव। सही आंसर है इसका जयदेव मल। ठीक है, तो सोमचंद डोटी के जयदेव मल को कर देता था। तो सोमचंद एक मांडलिक राजा था। क्या था? मांडलिक राजा, जो किसी अन्य राजा को कर देता था, जो किसी अन्य राजा को कर देता था। जयदेव मल को कर देता था। डोटी का शासक था। तो जो प्रारंभिक चंद वंश के शासक थे वो डोटी के राजा के अंतर्गत कार्य करते थे, शासन करते थे। सोमचंद ने जब चंद वंश की स्थापना करी थी कुमाऊं में, तो उन्होंने राजबुंगा में एक किले का निर्माण करवाया, जिसे राजबुंगा किला कहा जाता है। उन्होंने किले के चारों दिशाओं में 4 किलेदार नियुक्त करे। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न है वो इसी पर आधारित है कि सोमचंद द्वारा नियुक्त किलेदारों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, किलेदारों में से निम्न में से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फर्त्याल, दूसरा बोरा, तीसरा तड़ागी और चौथा कारकी। तो इसका सही आंसर है फर्त्याल। फर्त्याल किलेदारों में से नहीं था। ये सोमचंद द्वारा नियुक्त सेनापति में से एक था। सोमचंद ने दो जाति के सेनापति नियुक्त करे थे, एक फर्त्याल और दूसरा मेहरा। ठीक है, और 4 जो किलेदार थे वो थे बोरा, तड़ागी, कारकी और एक था चौधरी जाति से। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए क्या? किलेदार, और ये 2 क्या हो गए? सेनापति। ठीक है, अगला प्रश्न है, खस राजाओं द्वारा पराजित प्रथम चंद राजा कौन था? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास हरिचंद, संसार चंद, सुधा चंद्र और वीणाचंद। तो इसका सही आंसर है वीणाचंद। वीणाचंद एक विलासी राजा था, और जब कोई विलास में, भोग विलास में डूब जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। ठीक है, तो अंत निश्चित तो राज्य खत्म। तो वीणाचंद ऐसा राजा था जो खस राजाओं ने पराजित किया, और इसके बाद खस राजाओं ने कुमाऊं पर अपना राज स्थापित करा। इसके बाद जो वीरचंद था उसने दोबारा चंद वंश स्थापित करा कुमाऊं पर। ठीक है, तो वीरचंद ने दूसरी बार चंद राजवंश को कुमाऊं पर स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि नेपाल के शासक अशोक चल के कुमाऊं आक्रमण के समय यहाँ कौन सा चंद शासक शासन कर रहा था? तो ऑप्शन है इसके वीरचंद, नानकी चंद, थोहर चंद और त्रिलोक चंद। इसका सही आंसर है नानकी चंद। अशोक चल ने 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया, और उस समय यहाँ जो चंद शासक था वो था नानकी चंद। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस दिल्ली शासक द्वारा दी गई? ऑप्शन है
मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। इसे ज्ञानचंद प्रथम, गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। दो नाम है, ज्ञानचंद प्रथम या गरुड़ ज्ञानचंद। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में किसी मुस्लिम शासक को मिलने गया। यह उपहार लेकर फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया। उत्तराखंड के तराई बाबर क्षेत्र जो कुमाऊं के नीचे पड़ता है, उस समय वहां पर कटेहर राज्य कर रहे थे। कटेहर, जिन्हें फिरोज शाह तुगलक का आश्रय प्राप्त था। फिरोज शाह तुगलक का आश्रय प्राप्त था। ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाकर फिरोज शाह तुगलक से तराई बाबर का क्षेत्र मांग लेता है, जिसे फिरोज शाह तुगलक आसानी से ज्ञानचंद को दे देते हैं। अगला प्रश्न है, राजा गरुड़ ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन है गाय, गरुड़, सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गरुड़। वैसे अन्य जो चंद शासक थे उनका राज्य चिन्ह गाय था, लेकिन जो ज्ञानचंद है उसका गरुड़। ठीक है, इसकी मुद्राओं में भी गरुड़ का चित्र देखने को मिलता था। अगला प्रश्न है, डोटी के शासक को क्या कहा जाता था? डोटी के शासक को क्या कहते थे? डोटी के शासक जिन्हें सोमचंद और उसके बाद कुछ चंद शासकों ने कर दिया, तो उन्हें कहा जाता था रैका राजा। तो इसका सही आंसर है रैका राजा। अगला प्रश्न है, कथकली प्रथा किस चंद शासक द्वारा शुरू करी? तो इसे कठकाली प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, कठकाली प्रथा ये किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन है ज्ञानचंद, इंद्रचंद, सोमचंद और आत्मचंद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्रचंद। इंद्रचंद ने कठकाली प्रथा शुरू करी। उस समय यह अफवाह थी कि झूठ बोलने से रेशम की फसल अच्छी होती है, तो इंद्रचंद ने कठकाली प्रथा चलाई जिसमें झूठ बोलने को कहा गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रेशम उत्पादन के लिए किस शासक को श्रेय दिया जाता है? तो मैंने अभी आपको इसके बारे में बता ही दिया, तो इसके ऑप्शन बताने की आवश्यकता है ही नहीं। इसका सही आंसर है इंद्रचंद। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद के द्वारा कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई? तो ये उन सैनिकों को दी जाती थी जो युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करते थे। इसके ऑप्शन है नीलू गुसाई, नीलू कठैत, शक्ति गुसाई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नीलू कठैत। नीलू कठैत ज्ञानचंद का सेनापति था और इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई। इसे रौत भूमि भी दी गई। रौत भूमि, रौत भूमि उन सैनिकों को दी जाती थी अपना जीवन यापन करने के लिए जो युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करते थे। अगला प्रश्न है, डोटी के विरुद्ध संघर्ष करने वाला प्रथम शासक। तो इससे पहले आप लोगों को पता है सभी चंद राजाएं डोटी के राजा को कर दिया करते थे। तो पहला शासक जो डोटी के विरुद्ध संघर्ष करने वाला था या जिसने किया, तो इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं विक्रमचंद, भारतीचंद, कीर्तिचंद और रुद्रचंद। तो इसका सही आंसर है भारतीचंद। भारतीचंद पहला शासक था जिसने डोटी के विरुद्ध संघर्ष किया। तो डोटी के विरुद्ध जब भारतीचंद ने युद्ध किया तो उस समय जो डोटी का राजा था वो था जयमल।
या इसी को यक्षमल भी कहा जाता है। यक्षमल। तो अभी हमने पढ़ा कि डोटी के विरुद्ध सर्वप्रथम संघर्ष भारती चंद ने किया। तो अगला प्रश्न है, कौन सा शासक जिसने डोटी के विरुद्ध 12 वर्षों तक युद्ध किया? तो इसका सही आंसर है भारती चंद। ठीक है, ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को दिख रहे होंगे। सही आंसर है भारती चंद। भारती चंद के 3 पुत्र थे, पर्वत चंद, रतन चंद और एक था सुजान कुंवर। ठीक है, तो सुजान कुंवर का उल्लेख भारती चंद के खेती खान ताम्रपत्र में किया गया है। याद रखना है आप लोगों का, सुजान कुंवर का उल्लेख भारती चंद के खेती खान ताम्रपत्र में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद राजवंश में किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ? ऑप्शन है भारती चंद, विक्रम चंद, रतन चंद और कीर्ति चंद। तो इसका सही आंसर है रत्न चंद, जो भारती चंद्र का क्या था? पुत्र था। अभी हमने देखा कि डोटी पर जो आक्रमण करने वाला पहला शासक था वो था भारती चंद। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न है कि गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण करने वाला चंद शासक। तो इसके ऑप्शन है भारती चंद, कीर्ति चंद, लक्ष्मी चंद और रतन चंद। तो इसका सही आंसर है कीर्ति चंद। कीर्ति चंद ने सबसे पहले सर्वप्रथम 1491 में पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण करा और उस समय जो गढ़वाल का शासक था वो था अजयपाल। ठीक है, अजयपाल। और इस युद्ध में अजयपाल की हार हुई, लेकिन इसके बाद ही अगले साल ही 1492 में अजयपाल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कीर्तिचंद को हराया। अगला प्रश्न है, खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसके ऑप्शन है विक्रमचंद, भीष्मचंद, रतनचंद और कीर्तिचंद। बेहद आसान प्रश्न है, आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर है भीष्मचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण रूप से राजधानी किस शासक के द्वारा चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई? किस शासक ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया? तो इसके ऑप्शन है भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद और रतनचंद। इसका जो आंसर है वो है बालो कल्याण चंद। ठीक है, इसने पूर्ण रूप से ले गया, लेकिन भीष्मचंद वो पहला शासक था जिसने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी ले जाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसे पूर्ण करवाया बालो कल्याण चंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत किस चंद शासक ने करी? तो इसके ऑप्शन है भीष्मचंद, पूर्णचंद, आत्मचंद और रुद्रचंद। तो इसका आंसर है रुद्रचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, बंधाणगढ़ युद्ध में रुद्रचंद ने किस गढ़वाल शासक के विरुद्ध युद्ध किया? बंधाणगढ़ युद्ध को ग्वालदम युद्ध भी कहते हैं और इसके ऑप्शन है हमारे पास अजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह, श्याम शाह। तो इसका सही आंसर है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह को बलराम शाह भी कहा जाता है और कहा जाता है इसको शाह की उपाधि बहलोल लोधी ने दी, जिसे हम आगे पंवार वंश के प्रश्नावली में डिस्कस करेंगे। तो पंवार वंश का जो पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि लगाई थी, बलभद्र शाह। इससे पहले एक और शासक था कल्याण शाह, जिसने शाह की उपाधि लगाई, लेकिन उसे
अपने आप लगाई, उसे उपाधि दी नहीं गई थी। ठीक है, और आयोग भी इस प्रश्न का आंसर बलभद्र शाह ही मानता है। तो बंधाणगढ़ युद्ध में रुद्रचंद ने बलभद्र शाह के विरुद्ध युद्ध किया था और इस युद्ध में रुद्रचंद की हार हुई थी, जिसके बाद बलभद्र शाह ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की, स्वयं ही बहादुर शाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लाखोली बिराली किस चंद शासक को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, त्रिमल चंद, रुद्रचंद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने 7 बार असफल आक्रमण करे गढ़वाल पर, असफल, जिसमें उसकी हार हुई। एक बार आंशिक रूप से उसे विजय मिली। तो कुल 8 बार उसने गढ़वाल पर आक्रमण करे। उस समय गढ़वाल पर जो शासक था वो था मानशाह। तो मानशाह पर लक्ष्मी चंद ने 8 बार आक्रमण करे, 7 बार उसे हार मिली और 8वीं बार उसे आंशिक जीत मिली। आंशिक इसलिए क्योंकि उस समय मानशाह श्रीनगर में उपस्थित नहीं था। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी चंद को लाखोली बिराली कहा जाता है। लक्ष्मी चंद को स्यालबुंगा भी कहा जाता है, क्योंकि जो लक्ष्मी चंद था वो स्यालबुंगा के किले से आक्रमण कर रहा था, स्यालबुंगा से युद्ध कर रहा था, तो इसलिए लक्ष्मी चंद को स्यालबुंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चंद वंश के धृतराष्ट्र के रूप में किसे जाना जाता है, या कुमाऊं के धृतराष्ट्र के रूप में किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, शक्ति गोसाई, नीलू गोसाई और त्रिमल चंद। इसका सही आंसर है शक्ति गोसाई। ये जन्म से अंधा था और रुद्रचंद्र का पहला पुत्र था, इसलिए इसको चंद वंश का धृतराष्ट्र कहा जाता है। रुद्रचंद्र का जो दूसरा पुत्र था वो था लक्ष्मी चंद, छोटा पुत्र, वो बड़ा पुत्र शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई जन्म से अंधा था, इसलिए इसे राजा नहीं बनाया गया, लेकिन ये राजकार्य यही देखता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, मुगल शासक शाहजहां के समकालीन कौन सा चंद शासक था? तो इसके ऑप्शन है त्रिमल चंद, बालो कल्याण चंद, बाज बहादुर चंद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बाज बहादुर चंद। ठीक है, ये नीला गोसाई का पुत्र था, यानी लक्ष्मी चंद का पौत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई? तो इसके ऑप्शन है त्रिमल चंद, दिलीप चंद और लक्ष्मी चंद। तो इसका सही आंसर है दिलीप चंद, जो लक्ष्मी चंद का पुत्र था और लक्ष्मी चंद के बाद शासक बना। क्योंकि इसकी मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से हो गई, तो ये सिर्फ कुछ महीने ही शासन कर सका। अगला प्रश्न है कि विजय चंद की हत्या किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है नीला गोसाई, दूसरा सुखराम कार्की, तीसरा विनायक भट्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सुखराम कार्की। ठीक है, विजय चंद लक्ष्मी चंद का पुत्र था, जो दिलीप चंद के बाद राजा बना। दिलीप चंद लक्ष्मी चंद का बड़ा बेटा, जिसकी मृत्यु टीबी से हुई थी। इसके बाद विजय चंद बना और इसकी हत्या मंत्री सुखराम कार्की द्वारा की गई, जिसके पीछे हाथ था त्रिमल चंद का। त्रिमल चंद लक्ष्मी चंद का तीसरा पुत्र था, यानी त्रिमल चंद ने अपने ही भाई की हत्या करवाई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है सोमचंद, ज्ञानचंद, रुद्रचंद और आत्मचंद, और इसका जो सही आंसर है वो है सोमचंद। ठीक है, तो सोमचंद को उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसी के साथ हमारी चंद वंश से संबंधित ये वीडियो ख़त्म होती है। चंद वंश से संबंधित
आगे के कुछ प्रश्नों की अगली वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।